स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको मगध साम्राज्य के बारे में बताया था। मैंने आपको उसमें बताया था कि किस तरह जो सबसे पहला वंश था वो आपका हर्यक वंश था, और उसके बाद से फिर आपका जो आया था नेक्स्ट जो था वो आपका शिशुनाग वंश था। उसके बाद से फिर आपका आया था नंद वंश। नंद वंश के उसके बाद से उसमें आपके एक राजा हुए थे धनानंद, जिससे आपके चाणक्य के मतभेद हो गए थे। और वो मतभेद इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उनको ये भी बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं यहाँ पे सुयोग्य राजा को बिठाऊंगा और तुमको सत्ताहीन कर दूंगा। तो यह बात वो कह के चले गए थे। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि एक बालक था जो गोपाल द्वारा पाला गया था। उन्होंने उस बालक को देखा और उसके अंदर उन्होंने जितने भी एक राजा बनने के गुण होते हैं वो सबके सब उसके अंदर थे, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो उन्होंने उसको गोद ले लिया और फिर उसके बाद से उसको शिक्षा दी और जितने भी आपके अस्त्र शस्त्र के ज्ञान होते हैं वो सब उसको दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उनकी बेटी से विवाह किया था जिसका नाम था हेलेना। फिर मैंने एक और बताया था कि उनकी एक शादी और हुई थी, जो आपके धनानंद थे उनकी पुत्री थी दूसरा से उनकी शादी हुई थी, और उनसे जो उनका पुत्र हुआ था बिंदुसार। और बिंदुसार का जन्म जब हो रहा था तो क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटी थी कि उनके साथ उन्होंने पॉइजन ले लिया था और वो फिर विषाद हो गया था, और किस तरह से चाणक्य नीति अपना के उन्होंने बिंदुसार का जन्म की जान बचाई थी। तो वही आज के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज बिंदुसार के बारे में ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिंदुसार का जो समय काल आता है वो आपका 298 से लेके 259 ईसा पूर्व तक आता है। क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि उन्होंने जब मगध राज्य में 12 साल तक पूरा एकदम सूखा पड़ा था, तो उससे एकदम वो निराश होके वो कहाँ चले गए थे, श्रवणबेला में, जो मैंने आपको बताया था जो कर्नाटक में है। और उसके बाद से वहीं पे उन्होंने श्रवणबेला में उपवास किया था और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। कितनी उम्र में? 48 साल की उम्र में आपके चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई थी। उसके बाद से जो अगला सम्राट बना था वो आपका बिंदुसार था। तो इनका जो समय आता है आपका, कई बार इनका समय पूछ लेते हैं तो आप बोलोगे इनका समय था 298 से लेके 259 ईसा पूर्व तक था। और आप ये भी कह सकते हैं जब आपके चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो गया तो अगला जो सम्राट बनना उनका उत्तराधिकारी थे वो आपके थे बिंदुसार। तो इनको कई बार मतलब आपके जैन धर्म ग्रंथ में है, तो जैन धर्म ग्रंथ में इनको सिंहसेन के नाम से भी पुकारा गया है। और जो आपका वायु पुराण है उसमें आपको भद्रसार भी कहा गया है। क्या कहा गया है? आपका वायु पुराण में वायु पुराण में इनको क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। किसको? बिंदुसार को भद्र सार। और जैन धर्म में क्या कहा गया है इनको? जैन में कहा गया है सिंहसेन। किसको कहा गया है? ये किसके नाम थे आपके? ये आपके बिंदुसार के नाम थे, सिंहसेन। एक अन्य नाम और भी था जो विद्वान इनको कहते थे, शत्रुओं को नाश करने वाला। कौन कहते थे? विद्वान लोग जितने भी थे आपके, चाहे आपके फॉरेनर्स राइटर्स हो चाहे वो भारत के राइटर्स हो, तो वो बिंदुसार को क्या कहते थे? शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है कि इनके जब ये राज्य कर रहे थे तो एक आपके बहुत प्राचीन में एक आपके तिब्बती विद्वान थे, ठीक है, जिनका नाम था तारानाथ, और उनको बौद्ध का भी ज्ञान था। तो इन्होंने उनको क्या बोला था? 16 जनपद का विजेता। कौन थे वो आपके? ये आपके तिब्बतियन स्कॉलर थे और बौद्ध धर्म का भी ज्ञान था इनका। तो इनको क्या बोलते थे? तारानाथ। तारानाथ ने इनको क्या बोला था? एम्परर ऑफ
16 स्टेट्स, जिसने 16 राज्यों को जीता हो। क्योंकि प्राचीन काल में भारत 16 महाखंडों में बटा हुआ था। जैसे आपका मगध था, तक्षशिला था, और ये आपका पाटलिपुत्र था, और अवंती था, है ना। तो इन्हीं सब मिला के भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो इसकी हमको जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। तो फिर क्या हुआ, एक बार तक्षशिला में विद्रोह हो गया। 2 विद्रोह हुए तक्षशिला में। कहां पे हुआ? तक्षशिला। अब इनका राजपाट बहुत अच्छा चल रहा था, तो शत्रु लोग जो थे वो इनको दबाने में लगे हुए थे। तो कई बार उनको प्रयास करा उन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं होते थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तो इनके पुत्र थे, सुसीम थे और अशोक थे। वैसे तो इनको 101 पुत्र थे और 16 रानियां थी, लेकिन जो आपको इतिहास में जानकारी जो मिलेगी, आपको सुसीम की मिलेगी और अशोक की मिलेगी। तो इन्होंने अपने बेटे को भेजा, इन दोनों बेटों को भेजा, और वहां पे इन्होंने सही से इसको दबा दिया। जो ये आपका था विद्रोह, इसको दबा दिया। तो ये आपका विद्रोह कहां पे हुआ था? आपका तक्षशिला में हुआ था। तो किस किस को भेजा था? सुसीम थे, जो इनके पुत्र थे, सुसीम थे और अशोक थे। ठीक है, ये विद्रोह कहां हुआ था? आपका तक्षशिला में हुआ था। तो इन्होंने अपनी वीरता के और अपनी बुद्धिमानी से ये जो षड्यंत्र रचा गया था दुश्मनों द्वारा, इसको इन्होंने दबा दिया। अब क्या आता है, जो इनके जो पुत्र थे अशोक, ठीक है, इनके मैंने बताया इनके 101 पुत्र थे, और अशोक जो थे आपके 100वें नंबर के पुत्र थे। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि इनको सत्ता तो ऐसे नहीं मिल पाती, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, अपने एक एक भाइयों को मार दिया। ठीक है, मारते 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 इन्होंने लगभग अपने 99 भाइयों का संहार कर दिया। ठीक है, किसने करा ये काम? आपके अशोक ने, अशोका। ठीक है, किल्स हिज 99 ब्रदर्स। और जो उनका सबसे छोटा भाई था, उसको इन्होंने जीवित छोड़ दिया, क्योंकि उसने इनकी मदद करी थी अपने बाकी भाइयों को मारने के लिए। और उसके बाद से फिर इन्होंने और भी अपने जो कुशलता होती है उसको दिखा के कलिंग को किस तरह से जीता और क्या क्या प्रभाव पड़ा अशोक पे, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।